तो दोस्तों मैंने जब बीसीए ख़त्म किया ना, सेम डाउट्स मुझे थे। क्या मैं एमसीए कर लूँ, क्या मैं एमबीए कर लूँ? मेरे हाथ में ऑफर लेटर भी था, मैं विप्रो के लिए जाऊँ, इन्फोसिस के लिए जाऊँ, या टीसीएस के लिए जाऊँ, या डीसी टेक्नोलॉजी के लिए, या दोस्त मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँ, या कोई कोर्स करके जॉब के लिए जाऊँ। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स थे, जो 5 कैटेगरीज को मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है। एंड सेम जो भी है, मुझे डाउट्स थे, मैंने क्या किया एंड आपको क्या करना चाहिए, सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को विदाउट स्किप देखना है। और दोस्त मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मल्टीपल टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सअप ग्रुप्स मिलेंगे, जल्दी से जाके ज्वाइन होना है, क्योंकि वहाँ पर जो भी आपको हेल्प मिलने जा रही है ना इंटरनेट पर, आपको कहाँ और नहीं मिलने वाली है। ओके, तो कंपनी वाइज ग्रुप्स है, जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाओ। ग्रुप्स फुल होने के बाद हम और एक ग्रुप नहीं बनाने वाले। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पहले पैरामीटर को लेके, पहले कैटेगरी को लेके। तो यहाँ पर आता है दोस्तों सर्टिफिकेशन कोर्स। जी हाँ दोस्तों, सर्टिफिकेशन कोर्स या जॉब ओरिएंटेड कोर्स मान लो एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है अगर आप बीसीए में कुछ नहीं सीखे हो तो। अदरवाइज बीसीए में थोड़ा सा नॉलेज आ गया है तो भाई आप डायरेक्टली वेट कर सकते हो, अभी तक आपके पास ऑफर लेटर नहीं है। अगर आपके मन में कॉन्फिडेंट है भाई मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा, देन वेट करो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज मत करो, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टाइम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड सर्टिफिकेशन कोर्स करते हो तो भी भाई आप ऑफलाइन कर लो, मैं ऑनलाइन प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन में आप उतना सीरियसनेस नहीं दिखाते। अगर आप ऑफलाइन में करते हो तो भाई सर्टिफिकेशन कोर्सेज में आपको सीरियसनेस भी होती है, एंड सीरियसली लेके आप जॉब रेडी बन जाते हो। तो यहाँ पर मेन दिक्कत ये है कि भाई जॉब मिलने के बाद भी आपको पैकेज बहुत कम मिलता है। 2 LPA 3 LPA पैकेज आपको मिलता है। बेंगलोर पुणे जैसे सिटीज़ में आपको सर्वाइव करना पड़ता है, मेन थिंग यही है। वहाँ पर जाके आप ओला, रैपिडो एंड ऑटो टैक्सीज ड्राइवर का पैसा नहीं दे पाओगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यही मार्केट में चल रहा है एंड यही सिनारियो है रियल लाइफ का। बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं, पता नहीं वो डायरेक्ट डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट कैसे बनवाते हैं लोगों को, स्टूडेंट्स को बीसीए होने के बाद। ग्राउंड में आओ एंड जो भी रियलिटी है वो फेस करो भाई। तो मैं यही फर्स्ट पॉइंट में यही बताना चाहता हूँ, सर्टिफिकेशन करो जाओगे, लेकिन डिसएडवांटेज यही होगा, आपको कम पैकेज मिलेगा, रोल अच्छा नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों मेन थिंग, जिंदगी भर के लिए आप बैचलर्स कहलाओगे, मतलब बस सिंगल डिग्री ऑनर कहलाओगे। उसके साथ साथ अभी मैंने वो पॉइंट नहीं बताया जो अभी बता रहा हूँ भाई, आपको प्रमोशंस एंड इंक्रीमेंट्स जल्दी जल्दी नहीं होंगे। आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है तो प्रमोशंस एंड इंक्रीमेंट्स जल्दी जल्दी नहीं होंगे। आई होप ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेवी में जाना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, जा सकते हो। एंड उसमें भी अगर आपको आईटी का रोल मिल रहा है, या सॉफ्टवेयर, या दोस्तों कोई सिस्टम्स हैंडल करने के रोल मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जा सकते हो। एंड उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक रेलवेज एंड स्टेट गवर्नमेंट लाइक पुलिस आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड मेन थिंग जो ऑफिस वाला काम रहता है, बैठ के काम करना पड़ता है, ऑफिस में जाके लिखना होता है, ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स अगर है, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भाई आपको नमस्ते है, आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो अभी, क्योंकि आपके लिए ये चैनल नहीं बना। तो दोस्तों ये चैनल बनाता है अगर आप बीसीए करके गवर्नमेंट जॉब जाना चाहते हो। तो मेन थिंग मैं यही आपको रेड फ्लैग देना चाहता हूँ, क्योंकि भाई पहले आप बीसीए क्यों किए? डायरेक्ट बीएससी बीकॉम बीए कर सकते थे। बीसीए करके आईटी का नॉलेज लेके फिर आप नॉन आईटी में घुसना चाहते हो, कोई मतलब नहीं है इस बात का। तो चलो ठीक है, ये बात का तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो किस फील्ड में करनी है। एंड अभी मेन थिंग यही बताने चाहता हूँ, बीसीए से स्टार्टिंग से ही आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो तो डायरेक्टली आप एंट्री कर सकते हो। अभी आके भाई मैं बीसीए ख़त्म किया है, अब जाके मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करूँगा, तो नहीं भाई, मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कितना एफर्ट्स लगाओगे 100% वाला, उसमें से 10% एफर्ट्स निकाल के आप आईटी के लिए दो, आप एक्सपर्ट्स बन जाओगे एक डोमेन के, आपको पैकेज मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में जितना इनिशियल लेवल पे मिलता है उससे अच्छा पैकेज मिलेगा। एंड ग्रोथ इंटू 10 होने वाली है आईटी में। आई होप आपको इस बारे में क्लियरली आइडिया मिल चुका है। एंड दोस्तों यहाँ पर थर्ड आता है, बीसीए के बाद दोस्तों एमबीए करो, बेस्ट ऑप्शन है अगर आप बिजनेस में घुसना चाहते हो तो। मैंने भी यही गलती कर दी, मैं बनना चला था डेवलपर, अब बन गया है बिजनेसमैन या स्टार्टअप में स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड बहुत खासा अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं यही नहीं बताऊँगा कि भाई एमबीए करके आप बिजनेस में एंट्री करोगे, एमबीए करके आपको मैनेजमेंट जॉब्स मिलेंगे, एमबीए करके डायरेक्ट आप एचआर बनोगे। ऐसा कोई भी सीन होता है
बहुत रेयर होता है। अगर आप एमबीए को एज अ जोक लेते हो तो लाइफ जोक बन जाती है, एमबीए को एज अ सीरियस लेते हो तो कुछ न कुछ तो बन जाता है, क्योंकि एमबीए एक बहुत अच्छी डिग्री है। एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करूँ एमबीए करने के बाद, तो दोस्तों जितने जॉब्स 10 जॉब्स निकलते हैं एमबीए के लिए, 90 जॉब्स जो भी होती है वो निकलते हैं एमसीए के लिए। लेकिन जो 90 जॉब्स का पैकेज होता है ना, वो मैटर करता है, जस्टिफाई करता है, और जो भी 10 जॉब्स एमबीए के लिए निकल रहे हैं। आई होप आप आइडिया समझ रहे हो जॉब प्रियोरिटीज कितनी है एमबीए की। एंड नेक्स्ट होता है भाई, मेरे हाथ में ऑफर लेटर है, मैं क्या करूँ। ऑलरेडी टी सी एस, इन्फोसिस, विप्रो, DXC टेक्नोलॉजी एंड IBM, डेलॉयट, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हायर करते हैं BCA स्टूडेंट्स को। एंड मुझे ऑफर लेटर मिला है, मैं क्या करूँ, मैं बी MBA के लिए जाऊँ या MCA के लिए जाऊँ या क्या करूँ। भाई पहले देखो, अभी आपके पास ऑफर लेटर है तो आपके मन में कॉन्फिडेंस तो आया होगा, मैं MCA के बाद भी मैं ऑफ़र ग्रैब कर सकता हूँ। एंड आप BCA के बाद डायरेक्ट प्लेसमेंट हुआ है, आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो वहाँ पर भी सेम दिक्कत होगा जो मैंने पहले बताया था सर्टिफिकेशन के मैटर में। क्या था वहाँ पर, प्रमोशंस एंड इंक्रीमेंट्स बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पर भी सेम सीन वैसा ही होने वाला है, पैकेज कम मिलेगा, प्रमोशंस एंड इंक्रीमेंट्स बहुत कम मिलेंगे, ज़िंदगी भर बैचलर्स का टैग आपके पास लग जाएगा। ये सारे तीनों पैरामीटर्स है। लेकिन बात यहाँ पर और एक एडवांटेज है भाई, BCA के बाद आप डायरेक्टली जॉब में जाओगे तो अर्ली एज में सक्सेस मिलेगा, अर्ली एज में जाके जॉब हाथ में होगा। एंड MCA करने के लिए और 2 इयर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हो, वहीं टाइम निकाल के BCA के बाद जो भी जॉब कर रहे थे या करने वाले हो उसी को देते हो, तो भाई विदिन 2 इयर्स MCA इनिशियल लेवल पे या MCA एक्सपर्ट्स को इतना पैकेज मिलता है ना, ये 2 इयर्स का एक्सपीरियंस उतना ही पैकेज आपको दिलाएगा BCA के बाद। लेकिन पैकेज तो दिलाएगा, लेकिन जो MCA कर रहे हो आपके ज़िंदगी में, वो कंपाउंड इंटरेस्ट डाल रहे हो आपके लाइफ में। मतलब समझ रहे हो ना, मास्टर्स डिग्री करके जो प्रमोशंस एंड जो आपको इंक्रीमेंट्स मिलने वाली है वो BCA में नहीं मिलेगी, लेकिन MCA के बाद जो भी इनिशियल लेवल का पैकेज होता है वो BCA के बाद 2 इयर्स जॉब एक्सपीरियंस वालों को भी होता है। आई होप आप आइडिया यहाँ पर क्लियरली लग गया होगा। यहाँ पर इसमें मैंने यही बताया कि BCA के बाद जॉब करने के बाद क्या फ़ायदा होगा, BCA के बाद MCA करने के बाद क्या फ़ायदा होगा। BCA के बाद MCA करने के बाद यही फ़ायदा होगा कि भाई इनिशियल लेवल पे अच्छा पैकेज, खासा पैकेज मिलेगा, प्रमोशंस मिलेंगे, इंक्रीमेंट्स होगा, एंड रोल आपको स्पेसिफाइड रोल मिलेगा, एक अच्छा रोल मिलेगा आपको। न ट्रेनी, न स्कॉलर ट्रेनी या ग्रेजुएट ट्रेनी, इंजीनियर ट्रेनी, ऐसा रोल आपको नहीं मिलेगा। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर या दोस्तों SDE1, SDE2, SDE3 ऐसे लेवल्स वाले जॉब्स मिलेंगे जो मास्टर्स डिग्री करने के बाद होंगे। एंड BCA करने के बाद यही सिनारियो होता है कि किसी को तो यार स्टूडेंट्स ही कंसिडर कर रहे हैं, एंड किसी को इज्जत ही नहीं मिल रही, एंड किसी को पैकेज ही नहीं मिल रहा। भाई इज्जत मत दो यार, पहले पैकेज दो। BCA के बाद इतना कम सैलरी मिलती है, डायरेक्ट आप जॉब करना चाहते हो तो मैं तो क्लियरली आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, BCA ख़त्म किए हो, आपके हाथ में जॉब ऑफ़र भी है, तो आप MCA के लिए जाओ। घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, घर की फाइनेंशियल कंडीशन में आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो भाई जॉब ऑफ़र मिला है तो जॉब के लिए जाओ। क्योंकि विदिन 2 ईयर जब तक आप MCA ख़त्म करोगे तब तक जितना पैकेज आपको MCA ख़त्म करने मिलने जा रहा है उतना ही पैकेज आपको BCA में भी मिलेगा। बात रहती है भाई इन फ्यूचर प्रमोशंस एंड इंक्रीमेंट की, आपके पास उतना कैपेबिलिटीज़ है तो आप भाई BCA करने के बाद भी ज्वाइन होते हो तो कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला। क्योंकि मेरे ऐसे सारे दोस्त हैं जो कोई भी मास्टर्स लेवल्स वाले जो भी जॉब कर रहे हैं या आप भी स्टूडेंट्स हैं, उनको आराम से बीट करते हैं। एंड MCA कोई चीज़ नहीं होती, कुछ नया सीखने के लिए नहीं मिलता, बस नाम है एजुकेशन का। बस आपको मास्टर्स डिग्री एक पीस ऑफ पेपर मिलने वाला है। एंड मैंने सेम एक्सपीरियंस किया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड मैं जैसे ही आगे बढ़ता गया वीडियो में वैसे ही स्क्रिप्ट अलग रह गई, जो मेरे मन में आता है वो मैंने बता दिया। क्योंकि भाई एक्सपीरियंस बेस से जो निकलता है वही बताना मैं प्रेफर करूँगा। एंड इस वीडियो को समराइज़ करूँगा इन शॉर्ट वे। सर्टिफिकेशन करोगे, पैकेज मिलेगा, जॉब मिलेगा, लेकिन उसमें से रोल अच्छा नहीं मिलेगा, पैकेज इंक्रीमेंट जल्दी नहीं होगा, रोल जो भी मिलेगा वो प्रमोशंस जल्दी जल्दी नहीं आएंगे। एंड सेकंड थिंग हो गई दोस्तों गवर्नमेंट जॉब्स की, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। थर्ड थिंग हो गई दोस्तों यहाँ पर MBA करने की, ठीक है बिजनेस में इंटरेस्ट हो कर सकते हो। एंड MCA करने की बात तो मैंने अभी भी बताई आपको। BCA के बाद डायरेक्ट जॉब को ज्वाइन होते हो तो वो भी अच्छी बात है। तो आई होप सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को मैंने क्लियर कर दिया है।
एंड अभी कोई डाउट है ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, टेलीग्राम पे जा सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, मैं 100% आपका रिप्लाई दे दूंगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे, आप बहुत सारे कंपनीज को अप्लाई कर करके थक रहे हो, तो दोस्तों हम आपका रिज्यूमे बनाएंगे ओनली फॉर 149 रुपीज़ में। ATS बेस्ड रिज्यूमे होगा जो हर एक कंपनी के लिए शॉर्टलिस्ट होगा, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि जो भी हम रिज्यूमे बनाते हैं वो हर एक कंपनी के लिए शॉर्टलिस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हम आपका रिज्यूमे बनाएंगे दोस्तों। तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, आपको एग्जाम का मेल आएगा, आपके जॉब के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।